नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो विश्व युद्ध। मध्य पूर्व के समंदर में उठती महाविनाशकारी लहरों और वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में छाए घोर सन्नाटे के बीच इस वक्त की सबसे खौफनाक और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में भस्म कर देने वाली खबर आ रही है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार अब चूर चूर होने जा रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने मिलकर एक ऐसा अभेद और खौफनाक डेथ अलायंस बना दिया है जो सीधे अमेरिका के साम्राज्य का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के पसीने छूट चुके हैं और उन्होंने खुद इस बात का कबूलनामा कर दिया है कि रूस अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से अमेरिका और खाड़ी देशों के सैन्य अड्डों की पल पल की खुफिया जानकारी ईरान को दे रहा है, जिसके दम पर ईरानी मिसाइलें अमेरिकी अड्डों को शमशान घाट में बदल रही हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार बेहद डरावनी है, पश्चिमी दुनिया की रातों की नींद हराम कर दी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने पिक एक्स माउंटेन के सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकरों में हजारों सेंट्रीफ्यूज और 60% तक एनरिच किया हुआ 400 किलोग्राम का यूरेनियम सुरक्षित पहुंचा दिया है। यानी अब ईरान किसी भी वक्त अपना पहला परमाणु बम बनाकर अमेरिका और उसके सहयोगियों का अंत करने जा रहा है। आइए देखते हैं इस महाविनाशकारी स्क्रिप्ट की 20 खौफनाक परतें। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर डील टूटने के बाद ये सब भीषण युद्ध की शुरुआत हुई है, उसमें अब बाजी पूरी तरह से ईरान और रूस के हाथ में आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही मीडिया के सामने आकर यह शेखी भगा रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि व्लादिमीर पुतिन और तेहरान के इस अटूट गठबंधन ने अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के कोने कोने में खदेड़ना शुरू कर दिया है। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा, उनके खुद के राजनीतिक पतन का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि हकीकत में अमेरिकी सेना अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। पेंटागन के पास हथियार और मिसाइलें खत्म हो रही हैं, जबकि ईरान के पास रूस की मदद से एक के बाद एक महाविनाशकारी हथियार का जखीरा पहुंच रहा है। वाशिंगटन का हर रणनीतिकार आज रूस और ईरान के इस अभेद गठजोड़ के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा है और ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपनी खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की है, उसने वाशिंगटन से लेकर के लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि जुलाई की शुरुआत से ही रूस की अत्याधुनिक मिलिट्री सैटेलाइट्स खाड़ी देशों और जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को 24 घंटे निगरानी कर रही है। यह सैटेलाइट इंटेलिजेंस सीधे तेहरान के कमांड सेंटर को भेजी जा रही है, जिससे ईरानी मिसाइलें अमेरिकी अड्डों पर सटीक और विनाशकारी हमला कर रही हैं। जेलेंस्की का यह दावा पश्चिमी सुरक्षा तंत्र के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है, क्योंकि सरकार अब चीख चीख कर दुनिया को बता रही है कि अगर रूस को तुरंत नहीं रोका गया तो पुतिन और ईरान मिलकर पूरे मध्य पूर्व से नाटो और अमेरिकी प्रभुत्व का नामो निशान मिटा देंगे। जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के भीषण हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि वे अमेरिकी बलों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही हैं। जैसे ही इन सैनिकों के मारे जाने की खबर वाशिंगटन पहुंची, पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिकी जनता अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है और उनसे सवाल पूछ रही है कि जब पेंटागन दावे में ईरान को कमजोर बता रहा था, तो फिर अमेरिकी सैनिकों की लाशें ताबूतों में बंद होकर वाशिंगटन क्यों आ रही हैं? ट्रंप के पास अपने ही देशवासियों के इन चुभते हुए सवालों का कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप की इस विफलता को सदी का सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य
हार करार दिया जा रहा है, जिससे ट्रंप प्रशासन अंदर से हिल गया है। जेलेंस्की के मुताबिक सिर्फ 19 और 20 जुलाई के दौरान ही बहरीन में 2, जॉर्डन में 1 और कुवैत में 1, यानी कुल 4 प्रमुख अमेरिकी एयरबेस रूसी सैटेलाइट्स की सीधे निगरानी में थे। हमले से पहले तैयारी करने और हमले के बाद हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए रूस की सैटेलाइट तस्वीरें सीधे ईरान को दी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस और ईरान अब एक ही युद्ध यानी वॉर रूम से अमेरिका के पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर रहे हैं। बहरीन से लेकर के कुवैत तक फैले अमेरिकी एयरबेस अब सैनिकों के लिए सुरक्षित ठिकाने नहीं बल्कि जहन्नुम बन चुके हैं। अमेरिकी कमांडर अपने ही बेस पर छिपने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऊपर आसमान में उड़ रही रूसी सैटेलाइट्स की नजरें से बच पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। यूक्रेन की सबसे बड़े और खौफनाक दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घबरा चुके हैं। उन्होंने बौखलाहट में बयान दिया है कि वो पुतिन से पूछेंगे कि क्या यह सच है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति अब रूस से जवाब मांगने के लिए लाचार हो चुका है। ट्रंप का यह बयान कि इसका कोई असर नहीं हुआ है, केवल उनके डर और अमेरिका के टूटते आत्मविश्वास को छिपाने की एक नाकाम कोशिश भर है। ट्रंप का यह बचकाना बयान कि पुतिन ऐसा नहीं कर रहे होंगे दिखाता है कि वे अपनी आंखों के सामने घट रही महातबाही को स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। वाशिंगटन का यह एकाकीपन बता रहा है कि अमेरिकी कूटनीति अब व्लादिमीर पुतिन के शातिर दिमाग के आगे घुटने टेक चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वेनेजुएला का बचकाना उदाहरण दिया है कि रूस ने वेनेजुएला को भी हथियार दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप यह भूल रहे हैं कि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान के पास दुनिया की सबसे घातक आधुनिक और अभेद मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क मौजूद है। ईरान की जमीन पर जब रूस के सैटेलाइट आंखें और गाइडेड टेक्नोलॉजी मिल जाती हैं तो वह पेंटागन के सबसे महंगे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और थार्ड को भी मिनटों में कारबार बना देती हैं। ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला की तुलना तेहरान से करना केवल अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। ईरान का यह वॉर सीधे पेंटागन के सीने पर पड़ा है। ट्रंप भले ही दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हों कि ईरान उनसे मिलने की गुजारिश कर रहा है और वे शांति समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिकी सेना जब मध्य पूर्व में चारों तरफ से घिर चुकी है और उसके मिसाइल भंडार तेजी से खाली हो रहे हैं, तो ट्रंप प्रशासन खुद मध्यस्थों के जरिए तेहरान के सामने शांति समझौते की झोली फैलाकर खड़े हैं। ईरान अब अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है और ट्रंप अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए समझौते की भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तेहरान ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिकी मध्य पूर्व से अपनी पूरी सेना वापस नहीं बुलाएगा और इजराइल को निमंत्रण से नहीं रखता, तब तक किसी भी समझौते का कोई मतलब नहीं है। एक एक्सक्लूसिव और सनसनीखेज रिपोर्ट ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद पुख्ता जानकारी के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई से कहीं ज़्यादा आक्रामक लीडर और परमाणु हथियारों के कड़े पैरोकार हैं। मुस्तफा खामनेई के सत्ता संभालते ही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों की रफ्तार को 100 गुना तेज कर दिया है और वे अमेरिका के किसी भी अल्टीमेटम से नहीं डरते। CIA और मोसाद की रिपोर्ट बताती है कि मुस्तफा खामनेई की अगुवाई में ईरान की नीतियां अब रक्षात्मक नहीं बल्कि सीधे हमले की हो चुकी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य ईरान के इस महाद्वीप की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनाना है। आयतुल्लाह अली खामनेई जहां परमाणु हथियारों के निर्माण को लेकर कूटनीतिक रूप से सतर्क रुख अपनाते थे और फतवों का हवाला देते थे, वहीं उनके बेटे मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान को अमेरिका और इजरायली गीदड़ भपकियों से हमेशा के लिए सुरक्षित रखना है तो परमाणु बम बनाना ही एकमात्र विकल्प होगा। इंटरसेप्ट की गई बातचीत और अमेरिकी खुफिया तंत्र को पता चला कि मुस्तफा खामनेई के सिर पर पश्चिमी ताकतों के विनाश का भूत सवार है। वे परमाणु बटन दबाने की एक सेकंड
की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। मुस्तफा का यह कड़ा और बेबाक रुख अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा दुख स्वप्न बन चुका है, जिसे पेंटागन के सभी पुराने अनुमानों को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान ने हजारों की संख्या में अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज को नतांज के पास पीएक्स माउंटेन नाम की जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। यह जमीन से सैकड़ों फीट गहराइयों में बनी एक ऐसी अभेद पहाड़ की गुफा है जिसे अमेरिका का सबसे भारी बंकर बस्टर बम भी छू तक नहीं सकता। इजराइल और ट्रंप प्रशासन अब इस बंकर को देखकर थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि इस पहाड़ के सीने को चीरना किसी भी हवाई हमले के बस की बात नहीं है। पिकएक्स माउंटेन अब ईरान की उस अभेद ढाल का नाम बन चुका है जहां तेहरान अपने परमाणु वॉरहेड तैयार करने के दिन रात जुटा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी यानी IAEA के अनुमान ने पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान ने 60% शुद्धता तक संवर्धित यूरेनियम 440 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम का विशाल भंडार सुरक्षित कर लिया था। यह मात्रा इतनी भयावह है कि अगर इसे केवल थोड़ा सा और यानी 90% तक एनरिच कर लिया जाए तो ईरान 1 या 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा विनाशकारी परमाणु वॉरहेड मिनटों में तैयार कर सकता है। इस यूरेनियम के भंडार की सुरक्षा खुद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सबसे एलीट कमांडो कर रहे हैं। पश्चिमी देश को अब यह डर सता रहा है कि यह सामग्री पहले ही पिकएक्स माउंटेन की उन गहराइयों में पहुंचाई जा चुकी है जहां से अब इसे नष्ट करना नामुमकिन है। हालांकि पश्चिमी विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि यूरेनियम को 90% तक एनरिच करने और काम करने लायक वॉरहेड बनाने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन रूस की बैकग्राउंड मदद मिलने के बाद यह समय सीमा घटकर महज कुछ दिनों की रह गई है। रूस के पास परमाणु हथियार बनाने का दशकों पुराना अनुभव और उन्नत तकनीक है। अगर मॉस्को ने तेहरान को डिलीवरी सिस्टम या वॉरहेड मिड एच में थोड़ी सी भी मदद दी तो ईरान रातों रात दुनिया के सबसे नए परमाणु महाशक्ति बनकर सामने खड़ा होगा। ट्रंप और उनकी पूरी कैबिनेट इस बात से खौफजदा हैं कि किसी भी सुबह जब वे सोकर उठेंगे तो उन्हें तेहरान के रेगिस्तान में एक सफल परमाणु परीक्षण की खबर सुनने को मिल सकती है। इजराइल को अब अपनी आंखों के सामने अपना वजूद मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सेना जानती है कि पिकएक्स माउंटेन में छिपे ईरानी परमाणु ठिकानों को तबाह करना उनकी अकेले की बस की बात नहीं है। इसी वजह से इजराइल अब वाशिंगटन पर लगातार दबाव बना रहा है कि अमेरिका वायुसेना सीधे ईरान पर हमला करे। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाथ भी लगाया तो तेहरान और उसके मॉस्को का संयुक्त पलटवार पूरे इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ट्रंप के लिए नेतन्याहू का यह जिद्दी रवैया गले की फांस बन चुका है। अगर वे हमला करते हैं तो अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और नहीं करते तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले गिदर भपकियां दी थी कि अगर चीन और रूस ने ईरान की मदद की तो उनके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इस खोखली धमकी को अपने जूते की नोक पर रख दिया। रूस का ईरान को लाइव सैटेलाइट डेटा देना और चीन के पर्दे के पीछे से तेहरान को मजबूत आर्थिक और तकनीकी समर्थन देना यह साबित करता है कि अब पश्चिमी देशों की धमकियों का दौर हमेशा हमेशा के लिए बीत चुका है। पूर्व की महाशक्तियां अब वाशिंगटन के किसी आदेश को नहीं मानती। ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, जहां दुनिया के 2 बड़े देश खुलेआम अमेरिका के दुश्मन का साथ देकर उसके हथियारों को नाकाम बना दिया है। अमेरिका ने दशकों तक मध्य पूर्व के तेल, समुद्री रास्तों और प्राकृतिक संसाधनों पर जो अपना एक छत्र राज कायम किया था वह अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने के कगार पे है। ईरान के साहसी हमलों और रूस के रणनीतिक दिमाग ने दुनिया के सामने यह सच ला दिया है कि मध्य पूर्व में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों अब सुरक्षा देने के लिए नहीं बल्कि खुद ईरानी मिसाइलों का आसान शिकार बनने के लिए वहां मौजूद हैं। सऊदी अरब से लेकर के यूएई जैसे खाड़ी देश तक अब समझ चुके हैं कि अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि खाड़ी के देश अब अमेरिका का साथ
छोड़कर रूस और ईरान के साथ अपनी नई कूटनीति बना रहे हैं। लगातार जारी इस युद्ध में अमेरिका के पास एडवांस मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की भयंकर कमी हो चुकी है। पेंटागन का शस्त्रागार अब खाली होने की कगार पर है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी अधिकांश मिसाइलें पहले ही अलग अलग मोर्चे पर गंवा दी हैं। अब पेंटागन के पास इतना बैकअप नहीं बचा है कि वह ईरान की अनगिनत बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक शाहिद ड्रोन का मुकाबला कर सके। खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उन्हें बिना किसी स्पष्ट रणनीति के मौत के मुंह पर धकेला जा रहा है। ट्रंप प्रशासन अपनी ही सेना के भीतर भड़क रहे असंतोष को दबाने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। ईरान के राजनीतिक और सैन्य हलकों में अब उन कट्टरपंथी गुटों का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, जो यह मानते हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह का समझौता या शराफत दिखाना अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। मुस्तफा खामेनेई के नेतृत्व में ईरान की IRGC अब पूरी तरह से आर पार के मूड में आ चुकी है। उनका मानना है कि जब तक अमेरिका को उसके अपने ही खून को नहीं नहलाया जाएगा और ईरान एक घोषित परमाणु शक्ति नहीं बन जाएगा, तब तक यह जंग रुकने वाला नहीं है। तेहरान में अब अमेरिका से डरने वाला कोई नेता नहीं बचा है, बल्कि वहां केवल एक ही आवाज़ गूंज रही है, पश्चिमी ताकतों का मुकम्मल विनाश। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता में वापसी यह सोचकर की थी कि वे अपनी धौंस और कारोबारी दिमाग से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाएंगे, लेकिन ईरान और रूस के इस अटूट गठजोड़ ने उन्हें इतिहास का सबसे असहाय और लाचार राष्ट्रपति बना दिया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की इस शर्मनाक हार, सैनिकों की मौतें और ईरान के परमाणु शक्ति बनाने की प्रक्रिया में ट्रंप के राजनीतिक करियर का अंत तय कर दिया है। अमेरिका की जनता अब इन्हें एक ऐसा नेता मान रही है जिससे अमेरिका वैश्विक शाख को पूरी तरह डुबो दिया है। तो फिलहाल हमारे इस खास शो विश्व युद्ध में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।